Good morning, students. Standard 9th Mathematics Chapter number 10 Circle Exercise number 10.4 उसका sum number 1. Sum 1 का statement है two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. बराबर, यानी दो सर्कल है, उन दो सर्कल में एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, बराबर, और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या ढूंढना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। जो कॉमन कोड बनेगी उसकी लेंथ हमको ढूंढना है, बराबर। अब देखो, ये फिगर बनेगा ऐसा बेटा, बराबर। ये मैंने बनाया हुआ ये रफ फिगर है, बराबर ना। मेरे पास अभी एक भी कुछ है नहीं सर्कल बनाने के लिए, है ना। तो कंपास ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए, बराबर। जब आप बनाओ तो आप अच्छे से बनाना, पर अब ये कैसे बनाना वो समझा देती हूँ मैं आपको, बराबर। हमको दिया है कि दो सेंटर है हमारे पास, तो ये आप एक 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। एक सेंटर ये और दूसरा सेंटर ये, इसको हम नाम देते ओ, तो इसको नाम देते हैं पी, बराबर। और अब हमको क्या बोला है कि एक सर्कल जो बड़ा बन रहा है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो इस पर जो है आप एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लो, बराबर बेटा। ये रफ बता रही हो ना। और दूसरा आपको सर्कल कैसे बनाना है कि यहाँ से 3 सेंटीमीटर का यहाँ से होते हुए जा रहा है, बराबर, ये इस तरह से, बराबर। अब ये जो दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये कोड बनती, बराबर। ये इतना लंबा कर लेना बेटा, सॉरी। तो यहाँ पे ये कोड ए बी बन रही है, बराबर। अब देखो, आपको पता पड़ जाएगी कि ये जो है 3 सेंटीमीटर का सर्कल और ये 5 सेंटीमीटर का, बराबर ना। और ये हमारा 4 सेंटीमीटर की एक हमने दो सेंटर के वो बनाए, दो सेंटर वाली लाइन बनाई, बराबर ना। तो इस तरह से जो है आपको ये सर्कल इस तरह से बनाना पड़ेगा, बराबर ना। देख लो, एक बार ऐसा हो तो मैं अगेन आपको समझा दूँ कि आप जो है एक लाइन बनाते हो 4 सेंटीमीटर की, यहाँ पर दो सेंटर है, एक ओ और दूसरा पी, बराबर। इस पर से होते हुए आप एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओगे और दूसरे सेंटर से होते हुए 3 सेंटीमीटर का बनाओगे, बराबर। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या करोगे आप? एक सीधी कोड बना लेते हो, बराबर ना। देखो, आपको पता पड़ जाएगी, यदि आप ये वाला सर्कल लो, बराबर, तो ये जो है एक सर्कल बन रहा है, इस पे ये कोड बन रही है जिसको हमने ए बी नाम दिया, बराबर ना। और ये इसका सेंटर पी है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ओ से ए का रेडियस जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, बराबर ना। तो इस तरह से जो है आपको अपना फिगर बनाना है। मैंने यहाँ पे रफ बनाया, बराबर, यहाँ पर भी रफ ही बनाया है। इस तरह से देखो, आपको इसमें पता पड़ जाएगा ना, ये एक बड़ा सर्कल बन रहा है, ये छोटा बन रहा है, बराबर ना। और इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, कोड ए बी की हाफ लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और ओ ए की लेंथ 5 सेंटीमीटर है ना। चलो, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सम। ओ पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो, ओ पी जो है 4 सेंटीमीटर है, ए पी जो है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर, और ओ ए जो है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है? पूरे ए बी की लेंथ, है ना। देखो, हमको यहाँ पे बोल दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, बराबर ना। और ये कॉमन कोड ही बन रही है, देखो, है ना। यहाँ पर एक कॉमन कोड बन रही है ना। तो हमको क्या ढूंढना है? टू फाइंड ए बी इक्वल टू हाउ मच, बराबर ना। तो ये जो है इसकी लेंथ हमें ढूंढना है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या बन रहा है? यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो, ये ट्राइंगल बना, ये एक ट्राइंगल बन गया है हमारे पास यहाँ पर, है ना, जिसमें ओ ए और पी है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये
3 सेंटीमीटर है, बराबर ना। तो इन ट्राइंगल ए पी ओ में, बराबर ना, ए पी ओ में ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू 5 है ना। ए ओ क्या है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर आता है 25। ओ पी स्क्वायर क्या है, तो ओ पी क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर क्या आता है भाई 16। फिर ए पी क्या है, ए पी है 3, तो 3 का स्क्वायर आता है 9। अब ये 16 + 9 कितना होगा 25। तो हम लिखेंगे ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9 इक्वल टू 25, बराबर। अब देखो यहाँ पर ये 25 और ये 25 दोनों सेम आया, तो इस पर से आपको कुछ याद आया बेटा, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आया इस पर से, बराबर ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, बराबर ना, कि राइट एंगल ट्राइंगल के सामने का जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका सम, उसके स्क्वायर का सम दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो देखो हमारे पास हो रहा है ना यहाँ पर कि ये दोनों छोटी साइड है, हमारी बड़ी साइड कौन सी है ए ओ, बराबर, और हमारी छोटी साइड ओ पी और ए पी, बराबर ना, ये दोनों हमारी छोटी साइड है और इनके स्क्वायर का सम करा हमने तो 25 आया और हमारी बड़ी साइड के स्क्वायर का सम 25 है, बराबर ना। तो इससे हमको पता पड़ जाती है कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है, बराबर ना। तो लिखेंगे हम देयरफॉर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, बराबर। ये क्यों लिखा कि ये जो है ए ओ स्क्वायर जो है इन दोनों के बराबर है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, बराबर ना। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ए पी ओ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी। देखो यहाँ पर यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बराबर ना, और इसके सामने की ये साइड जो है ए पी ए ओ सॉरी वो सबसे बड़ी साइड है, बराबर ना। अब देखो बेटा, अब ये बात तो पूरी हुई। अब हमने थ्योरम नंबर 10.3 पढ़ा था, बराबर। अब यहाँ पर ये हमारे पास कोड है और ये इसका रेडियस है, बराबर ना। हमने थ्योरम नंबर 10.3 पढ़ा है, उसमें क्या बोला है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल और टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, बराबर ना। तो ये कोड को बाइसेक्ट कर रही है, बराबर ना। तो यही लॉजिक हमको इसमें चलाना है। देखो अब सिर्फ हम यही वाला सर्कल ध्यान में लेते हैं, बराबर। ये हमारे पास ए बी है और ये जो है हमारा ओ और ये पी, बराबर ना। तो अब हम सिर्फ इसी को ध्यान में दे, तो ये हमारा कोड बन रहा है, बड़े सर्कल का कोड जो है वो ए बी है और ये पी क्या कर रहा है बेटा, इसको पी ओ क्या है, किस पे परपेंडिकुलर है, तो ए बी पर, बराबर ना। तो ये ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों सेम होंगे, बराबर ना। तो नाउ इन बिगर सर्कल ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, बराबर ना। ये अभी जो मैंने आपको बताया वही लिखा, बराबर ना। अब हमको थ्योरम नंबर 10.3 पता है तो वही स्टेटमेंट लगाना है, ए पी इक्वल टू हाफ ए बी। ए पी जो है वो ए बी का हाफ है, बराबर ना। रीजन में देना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, थ्योरम नंबर 10.3। अब ए पी क्या है हमारा, ए पी क्या है 3 सेंटीमीटर, बराबर ना। हमको पता है ए पी हमारा 3 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ पर है ना। तो ये हम लिखेंगे ए पी के प्लेस पर 3 इक्वल टू हाफ ए बी। अब हमको पता है कि जब ये चीज़ यहाँ चली जाती है तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो 3 × 2 इक्वल टू ए बी, बराबर। तो 3 × 2 = 6 इक्वल टू ए बी। तो ए बी की लेंथ क्या आई है, पूरे ए बी की लेंथ हमको कितनी मिली, तो 6 सेंटीमीटर मिली, बराबर। और यही हमको बताना था, यही हमको पूछा था कि आपको कॉमन कोड की लेंथ बतानी है, तो वो हमने बता दी 6 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका सम नंबर 1 यहाँ पर पूरा हुआ, बराबर।